राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो रात से ही ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे। वैसे उठने का सुबह के टाइम में बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए सारा काम मेरा लेट हो गया था। आज मैं उठी ही सुबह के 5:30-6 बजे के आसपास, लेकिन बच्चों को तो स्कूल भेजना ही था, चाहे अपनी कितनी भी तबीयत ख़राब हो। तो फिर उठी मैं फटाफट से, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। सिर्फ 4-5 भिंडी ली थी मैंने, जिसकी सब्ज़ी बना के मैंने लंच बॉक्स वगैरह पैक करके उनको मैंने स्कूल के लिए रेडी करके भेजा। और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी, मैंने एक कप अपने लिए पहले अच्छे से चाय बनाया। वैसे मैंने भी 1-1.5 महीने से सुबह की चाय बिल्कुल छोड़ रखी है, लेकिन आज मेरा बहुत मन था चाय पीने का। मैंने चाय पी और एक पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई। उसके बाद 2 मिनट में बैठी, थोड़ा मैंने रेस्ट किया और फिर लग गई थी मैं अपने काम में। आज हाँ, एक काम मैंने नहीं किया, डस्टिंग करना, उसको मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था। जो हाँ मुझे लगा थोड़ा बहुत जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वहीं पे मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग की और बाकी जगह मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बेडशीट वगैरह ठीक की और उसके बाद मैंने यहाँ पे बाहर वाली बेडशीट भी ठीक कर दी थी। बच्चों को ना ये होता है कि सुबह के टाइम में ना कई बार ऐसे हो भी जाता है कि मैं नहला के नहीं भेजती हूँ, वो आके नहा लेते हैं। लेकिन आज ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और कल भी गर्मी बहुत थी, तो इसीलिए ना फिर मैंने बच्चों को नहला के ही स्कूल भेजा था। लग गई थी मैं अपने झाड़ू वगैरह करने में, तो बर्तन हो गए थे सुबह के। फिर मैंने उनको बर्तन वगैरह अपने साफ़ किए और उसके बाद पोछा मैंने लगाना था। अभी पोछा लगाने से पहले ही ना मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो भी पानी वगैरह गिरना होता है ना, तो वहाँ पे वो गिर जाता है। और ना एकदम से ही जैसे दूध भी आ गया था, तो दूध वगैरह मैंने छान के रख दिया था उबलने के लिए। गैस वगैरह बिल्कुल मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ही मुझे पोछा लगाना था। और जन्माष्टमी से के बाद का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि उसके अगले दिन से ही मुझे बहुत फीवर हो रहा है। क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि थकावट भी हो जाती है। उस टाइम तो 2-3 दिन से लगातार काम में लगे हुए थे, ड्रेसेस वगैरह बनानी, सजावट और मिठाइयाँ बनानी। तो उस टाइम तो इतना पता नहीं लगा कि हाँ तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन बाद में मुझे बहुत पता लगा। रात के टाइम पे तो पूरी रात इतना काफ़ी तेज़ फीवर था कि सुबह में तो मेरे से बिल्कुल भी उठ ही नहीं पा रही थी मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले कि बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, कि अगर वो घर पे रहेंगे फिर वो परेशान करते हैं, और ऐसे बिना मतलब तो छुट्टी कराना बनता भी नहीं है। और एक माँ चाहे जितना मर्जी बीमार हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तो खड़ी हो ही जाती है। तो पोछा लगाते लगाते मैं बाहर तक आ गई थी। और उसके बाद ना अभी थोड़ी हल्की हल्की ना धूप चढ़नी शुरू हो गई थी। सुबह सारे ही काम लेट हो गए थे, तो इसीलिए धूप भी थोड़ी हो रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था इस धूप में घूम के। तो इस बाहर वाले प्लांट के ऊपर ना 2 मैंने यहाँ पे बैंगन के पेड़ लगाए हुए थे। छोटे छोटे से बैंगन आने इन पे शुरू हो गए हैं। एक पेड़ पे 4-5 हैं और एक पे 2 लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो उसके बाद ना आंगन वगैरह मैंने धो दिया था और बाथरूम वगैरह भी खूब अच्छे से धोने के बाद ना मैंने मशीन लगा दी थी यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। लेकिन फिर ना एकदम से लाइट चली गई, तो मशीन बंद हो गई थी। फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसे लाइट चली जाती है ना, तो फिर मैं हाथ से भी कपड़े धो के धूप में डाल देती हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल भी मन नहीं था हाथ से कपड़े धोने का, तो फिर मैंने ऐसे ही मशीन को छोड़ के ना मैं नहा धो के लग गई थी अपनी पूजा पाठ करने में। पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उनको श्रृंगार वगैरह किया, और उसके बाद फिर मैंने जोत वगैरह लगा दी। आज तो मुझे यही काम करने में 8:30 बज गए थे, वरना ये काम मेरा 7 बजे तक खत्म हो जाता है। और 8:30 बजे तक तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ एकदम, लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगा के भी। तो अभी तो 8:30 बजे थे सुबह के, और मैंने जोत वगैरह यहाँ पे लगा ली थी अपनी। उसके बाद ना आज ना मेरा मन था कि मैं ना लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा दूँ, तो इसीलिए ना मैंने ये छोटी वाली
शॉर्ट वाली ड्रेसेस इनको पहनाई थी, क्योंकि ये झूला ना थोड़ा छोटा है, मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से नहीं आते, इसलिए ना जन्माष्टमी वाले दिन भी नहीं इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को झूला पाई। इस साल तक देखिए जो मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा रही, मैं बड़ा झूला उनके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। एकदम से इतनी तेज़ धूप थी, अचानक से देखिए कितनी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद ना बारिश को देखने के बाद 2 मिनट के, क्योंकि कपड़े वगैरह तो कुछ भी था नहीं बाहर, तो बाथरूम वगैरह में बंद करके आई। उसके बाद ना दाल मैंने बनाई थी यहाँ पे, उसको मैंने तड़का वगैरह लगा के थोड़ा उबलने के लिए चढ़ाया था यहाँ पे, हल्की सी एक सीटी नहीं, बस प्रेशर ही डालना था कुकर के अंदर। और उसके बाद ना चावल वगैरह भी मैंने बना दिए थे, क्योंकि सुबह में भी फुल्के लेके गए थे बच्चे, और बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता है चावल वगैरह, लेकिन मैं और गुड़िया खा लेते हैं, इसीलिए मैंने सिंपल यहाँ पे दाल चावल बनाए थे। और उस बेटे के लिए मैं फुल्के बना दूंगी ना। सूट रखा हुआ था एक, मेरे नवी के पापा ये मेरे लिए लेके आए थे सूट, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, ये 10-15 दिन हो गए हैं उनको लेके आए थे। वो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग रहा था इसको कटिंग वगैरह करने का और सिलने का, लेकिन अभी ना थोड़ा दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे थोड़ा ठीक ठीक फील हो रहा था, और मैं फ्री भी थी, टाइम था अभी बच्चों को भी स्कूल से आने में, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं आज। पहले मैंने अपने सूट की कटिंग करके रख ली थी, मैं ऐसे नहीं कि हाँ आज मैंने कटिंग और साथ के साथ ही सिल के मुझे इसको पहनना है, मैं आराम से करती हूँ। आज मैंने कटिंग की, कल मैं कमीज स्टिच करूँगी, उसके बाद मैं सलवार स्टिच करूँगी, ऐसे मैं आराम से करती हूँ। घर के काम के साथ साथ ही मैं अपने सूट वगैरह भी सिल लेती हूँ। उसके बाद सूट की कटिंग वगैरह करने के बाद ना बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो सूट की कटिंग वगैरह करने के बाद ना जैसे ही मैं बाहर आई बस से स्टॉप से लाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया था अभी आने का। और ये देख बारिश तो कम हो गई थी, हल्की हल्की थी अभी, लेकिन बाहर मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा व्यू था बाहर का, और पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे ना, मेरे फोन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहाड़ जितने रियल में देखने में लग रहे थे, इतने सुंदर आज पहाड़ लग रहे थे ना देखने में, ऐसे लग रहा था कि पहाड़ों के ऊपर बादल हैं जैसे छाए हुए, इतनी सुंदर लग रहे थे ना, बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया था एकदम से बारिश के बाद। और फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने ना फिर लाइट भी आ गई थी एक दिन से, फिर मैंने बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धो के यहाँ पे अंदर ही बेड के ऊपर डाल दी थी कि थोड़ी हवा वगैरह लग जाएगी। तो ये तो नहीं सोता है, लेकिन गुड़िया को मैंने सुला दिया था, वो सो जाती है। और फिर ये देखिए एकदम से कितनी तेज़ धूप निकल गई थी 3:30 के आसपास, तो फिर मैंने सारे के सारे कपड़े उठाए और आ गई थी मैं छत पे अपने कपड़े डालने के लिए। और ये देखिए अभी ये पहाड़ और ज़्यादा क्लियरिटी से दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल साफ साफ, बड़ा ही सुंदर मौसम लग रहा था। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था छत से नीचे जाने को, ऐसा मन कर रहा था इनको बैठ के देखती रहूं, इतने सुंदर ये लग रहे थे पहाड़। फिर मैंने कपड़े वगैरह छत के ऊपर डाले और फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी ना मुझे बच्चों का होमवर्क भी कराना था। आज बेटा भी ट्यूशन नहीं गया था, उसकी छुट्टी थी ट्यूशन से, उसको भी मुझे पढ़ाना था। तो गुड़िया को दूध मैंने दे दिया था, क्योंकि वो लेट हो गई थी आज दूध पीने में, तो वो अपना यहाँ पे दूध पी रही है। उसके बाद मैं उसको पढ़ाऊंगी। और ये देखिए नवी की ना टांग के ऊपर ये देखिए क्या हो गया है, ये ना फिंसियाँ सी छोटी छोटी फिंसियाँ हैं, पता नहीं किस मिट्टी से भगवान जी ने इसको बनाया है। हमेशा ही इसको ये फिंसियाँ वगैरह निकलती रहती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे भी हल्की सी खारिश करता है वहीं से ऐसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका शुगर टेस्ट भी मैंने कराया है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया था। और फिर रात के खाने में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, जो दोपहर में दाल मैंने बनाई थी उसी से मैंने रात का खाना बच्चों को खिलाया। यही था मेरा सिंपल सा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।